एक ऐसा किला जो अरबी सरजमीन का सबसे मजबूत किला माना जाता था, जहां बसते थे वो लोग जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। वो थे यहूद खैबर, जिनके दिलों में नफरत थी और जिनकी दीवारों के पीछे छुपी थी इस्लाम के खिलाफ साजिशें। लेकिन जब जंग खैबर का बिगुल बजा, मदीना से रवाना हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बहादुर सहाबा, उनके दिलों में था ईमान और जबानों पर अल्लाहु अकबर। ये थी वो जंग जहां इस्लाम की ताकत और सब्र का इम्तिहान हुआ, जहां हजरत अली ने अपने हाथों से खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका और पूरी दुनिया ने देखा कि अल्लाह की मदद जब उतरती है तो कोई किला, कोई ताकत ईमान वालों को रोक नहीं सकती। आज के वीडियो में हम जानेंगे खैबर का इतिहास, जंग की वजह और वो असली जज्बा जिसने इस्लाम को बुलंदी दी। तो चलिए लौट चलते हैं उस वक्त की तरफ जहां 7 हिजरी की धरती पर गूंज रही थी तकबीर की आवाजें। जंग खैबर का पूरा वाकया साल 7 हिजरी मौका। सुलह हुदैबिया के कुछ महीनों बाद मदीना की हिजरत के बाद मुसलमानों को कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा। कुरैश मक्का के अलावा यहूद खैबर के यहूदी कबीलों ने बार बार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की। उन्होंने गजवा अहज़ाब, खंदक में मक्का के काफिरों के साथ मिलकर मदीना पर हमला कराया था। जब अल्लाह ने मुसलमानों को इस फितने से बचाया तो नबी करीम ने फैसला किया कि अब इन साजिशों का अंत किया जाएगा। खैबर का इलाका खैबर मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक सरसब्ज इलाका था। वहां कई मजबूत किले थे, जिनमें कमूस, नजर, साब, शिक और कतबा सबसे मशहूर थे। यहूद वहीं रहते थे। उनके पास हथियार, दौलत और फसलें बहुत थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 1400 मुसलमानों की फौज तैयार की। इसमें हजरत अबू बकर, उमर, अली, सलमान फारसी और बहुत से जलीलुल कद्र सहाबा शामिल थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली के हवाले करने से पहले फरमाया, कल मैं यह झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया। उनकी आंखों में तकलीफ थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लार से आंखों पर फेरा और वो फौरन ठीक हो गई। फिर झंडा उन्हें दे दिया गया। मुसलमानों ने धीरे धीरे खैबर के किलों को फतह करना शुरू किया। हर किला बड़ी मुश्किल से टूटा, क्योंकि यहूद ने अंदर से मजबूत दीवारें और हथियार तैयार रखे थे। कई दिन की जंग के बाद आखिरी और सबसे मजबूत किला था कमूस। जब मुसलमानों ने उस पर हमला किया, यहूद के सबसे बहादुर सिपाही मरहब ने मैदान में आकर ललकारा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, हथियारों से लैस बहादुर योद्धा। हजरत अली आगे बढ़े और जवाब दिया, मैं हूं वो अली जिसकी मां ने उसे हिम्मत और बहादुरी में पाला है। दोनों में सख्त मुकाबला हुआ। हजरत अली ने एक ही वार में मरहब को ढेर कर दिया। लड़ाई के दौरान कमूस का भारी लोहादार दरवाजा रास्ते में रुकावट बना। हजरत अली ने अपने हाथों से वो दरवाजा उखाड़ फेंका और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। बाद में सहाबा ने कहा कि 8-10 लोग मिलकर भी उस दरवाजे को हिला नहीं सके, लेकिन अली ने अकेले ही उसे उठाकर फेंक दिया। यह अल्लाह की तरफ से उन्हें दी गई असाधारण ताकत थी। फतह खैबर आखिरकार सभी किले मुसलमानों के कब्जे में आ गए। यहूद ने अमन का समझौता किया कि उनकी जमीनें मुसलमानों की होंगी, लेकिन वो वहां खेती कर सकते हैं और आधी पैदावार मुसलमानों को देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह शर्त कबूल कर ली। यहीं से इस्लामी हुकूमत का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें मुसलमानों को पहली बार बड़ी आर्थिक मजबूती हासिल हुई। जंग खैबर ने साबित किया कि ईमान की ताकत दुनियावी ताकत से बड़ी है। यहूद की साजिशें खत्म हो गईं और मदीना सुरक्षित हुआ। हजरत अली की बहादुरी इस्लामी इतिहास का चमकता हुआ सफा बन गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और इंसाफ ने दुश्मनों को भी मुतासिर किया। जंग खैबर सिर्फ तलवार की जंग नहीं थी, बल्कि यह थी हक और बातिल, ईमान और घमंड की जंग। इसमें अल्लाह ने एक बार फिर अपने वादे को पूरा किया। अल्लाह की मदद ईमान वालों के साथ है।